तो देख लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में बॉडी से हम इसको एस्टिमेट करेंगे, जिसके लिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज कैन बी एस्टिमेटेड बाई a number of method based on the ability in alkaline solution to reduce certain metal ion. Method is based on in ability is not alkaline solutions to reduce certain metal ion के फॉर्म में रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल हम इसका कंसिडर कर लेते हैं। क्यूप्रिक एसिड एंड फेरिसाइनाइड आयंस ब्लड कंटेन। क्यूप्रिक एसिड एंड फेरिसाइनाइड ions blood contains in addition to glucose many other reducing substance like many other reducing substance like glutathione creations in uric acid, a number of amino acids, again lactose, galactose, pentase, etc. again lactose, galactose, pentases, etc. अगेन देखेंगे हम प्रिंसिपल किस फॉर्म में पाया जाता है, ये तो पता ही चल गया। अब देखेंगे हम इसका प्रिंसिपल में क्या होगा। इन दिस मेथड ब्लड इन ब्लड इनटू पुट isotonic sodium sulfate copper sulfate solutions so that no further copper sulfate is required. With the addition of sodium tungsten to form copper tungstate, protein and non-glucose reducing substance are precipitate. Principle in this method blood put into isotonic sodium sulfate copper sulfate solution so that no further copper sulfate is required. With the addition of sodium tungsten to form
copper, tungstate, protein and non-glucose, protein and non-glucose reducing substance are precipitate, are precipitated. रिएजेंट देख लेते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं जो ग्लूकोज को एस्टिमेट करेंगे बॉडी पार्ट से। आइसोटोनिक सोडियम सल्फेट कॉपर, आइसोटोनिक सोडियम सल्फेट कॉपर, सोडियम टंगस्टेट सॉल्यूशन, एल्कलाइन टाइट्रेट, फॉस्फोमोल्डिब्लिक एसिड usable. First reagent is isotonic sodium sulfate copper sulfate solution. Second, sodium tungstate solution, sodium tungstate solution. Third is alkaline tartrate solution. Fourth is the phosphomoldibic acid, phosphomoldibic एसिड या फिर रिएजेंट। 5 नंबर स्टॉक स्टैंडर्ड ग्लूकोज, स्टॉक स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन। 6 नंबर इज अ वर्किंग ग्लूकोज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वर्किंग ग्लूकोज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दिस इज अ प्रिपेयर ऑफ रिएजेंट isotonic sodium sulfate, copper sulfate, sodium tungsten solution, alkaline titrate solution, phosphomoldiblic acid reagent, stock standard glucose and working glucose standard solution। अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक 3 to 8 ml of isotonic sodium सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। एड, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ ब्लड, सीरम आर प्लाज्मा मिक्स एड, फिर मिक्स करेंगे सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में ऑलरेडी है, मिक्स करेंगे प्लस ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ 10% सोडियम टंगस्टेट अगेन मिक्स एंड सेंट्रीफ्यूज, अगेन मिक्स प्लस सेंट्रीफ्यूज करेंगे मिक्स से। आफ्टर a minutes again transfer the superintendent to a clean tube and discard the PPT। ट्रांसफ़र करेंगे क्लीन ट्यूब पर और जो PPT आया है उसको हम क्या करेंगे डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड PPT हटाएंगे। अगेन
मिक्स वेल एंड हीट इन द बॉइलिंग वाटर, मिक्स करेंगे एंड हीट हीट इन अ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर बाद में उसको हीट करेंगे, मिक्स करेंगे फॉर 10 मिनट्स। अगेन इमिसिंग द ट्यूब, इससे क्या होगा, बॉयल करने हीट करने से मिसिंग होगा ट्यूब, मिसिबल होगा इन अ बीकर ऑफ वाटर, अगेन add to all the tube 3.0 ml of phosphomolybdic acid solution, again mix well and read the observance after, mix well and read the observance against blank 680 nanometer are using a red filter, अगेन कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑफ ग्लूकोज इन टेस्ट, is equals to ODI upon ODS into 0.02 concentration of standard tube, blood serum plasma glucose, blood serum plasma ग्लूकोज मिलीग्राम पर DL इज इक्वल्स टू ODI अपॉन ODS इंटू 0.02 अपॉन 0.025 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ODI अपॉन ODS इंटू 80। कैलकुलेट वैल्यू इज 18। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या आएगा इसका, क्लिनिकल अगर हम कोई क्लिनिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन लिखते हैं रिजल्ट के बाद इंटरप्रिटेशन। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन में ये होगा कि देयर आर मैनी क्लिनिकल कंडीशंस लीडिंग टू स्टेट ऑफ हाइपर ग्लूकेमिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन अमंगेस्ट देन इज डायबिटीज़। जैसे कि ग्लूकोज अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बॉडी में है तो वो क्या कॉज करेगा, हाइपर ग्लूकेमिया, ब्लड में हो जाएगा, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन अमंगेस्ट इज द डायबिटीज़ मिलीटस। एस्टिमेट ऑफ ब्लड शुगर इन द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज केस ऑफ डिसऑर्डर डायबिटीज़। Fasting blood sugar level may be vitamins normal range, but most level may be on the higher side in the borderline cases of diabetes। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन से जो रिज़ल्ट आया है वो रेंज लेवल में है कि और डिसऑर्डर कॉज कर रहा है कि और रेंज लेवल में है कि डिसऑर्डर अगर कॉज कर रहा है उसको हम केमिकल इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। एस्टिमेट द ब्लड शुगर इन द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज केस ऑफ लाइन फॉर डायबिटीज़।
for diabetes.